बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो मैकेनिक्स की बुक है क्यूके गौरी की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम के ऊपर बात करनी है, जिसका नाम है वेरेगनान्स थ्योरम। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने इसकी स्टेटमेंट को समझना है, उसके बाद हम लोग इसके प्रूफ को देखेंगे। तो पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो कुछ इस टाइप से आता है। क्वेश्चन इस तरीके से आता है, स्टेट एंड प्रूव वेरेगनान्स थ्योरम। स्टेट एंड प्रूव वेरेगनान्स थ्योरम। सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट मैं लिखता हूं इसकी, फिर मैं आप लोगों को इसकी डायग्राम बना के भी इसकी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो स्टेट का मतलब क्या होता है, इसकी स्टेटमेंट लिखें। स्टेटमेंट इसकी क्या कहती है, द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स, द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स, द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ various forces acting at a point, acting at a point, about any point, about any point is equal to moment of resultant, moments of resultant, moments of resultant about the same point, about the same point। अब इसकी स्टेटमेंट दोबारा गौर से समझें। वो कहता है द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ वेरियस फोर्सेस। हमारे पास डिफरेंट किस्म की फोर्सेस हैं, ठीक है, जो उनका सम ऑफ मोमेंट्स है वो एक्टिंग एट ए पॉइंट। किसी भी फोर्सेस, एक पॉइंट है, उस पर काफ़ी सारी फोर्सेस क्या कर रही हैं, एक्ट कर रही हैं। जो उनका सम ऑफ मोमेंट्स है वो किसके बराबर है, जो हमारे पास सम ऑफ मोमेंट्स है वो किसके बराबर है, इक्वल टू मोमेंट्स ऑफ रिजल्टेंट के बराबर है। इसमें क्या होगा कि हमारे पास डिफरेंट किस्म की फोर्सेस होंगी, ठीक है, जो हमारे पास किसी भी पॉइंट, एक पॉइंट पे एक्ट कर रही होंगी। तो उनको हम लोगों ने प्रूव करना है कि जो हमारे पास मोमेंट होता है वो किसके बराबर होता है, सम ऑफ मोमेंट, या इसको कहते हैं रिजल्टेंट ऑफ मोमेंट्स के बराबर होता है, रिजल्टेंट ऑफ मोमेंट्स के बराबर होता है। कैसे, इसका प्रूफ देखें। इसका प्रूफ क्या है कि हमारे पास, यहाँ पे मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ। ये देखें, हमारे पास ये एक पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी। तो ये हमारे पास कोई F1 फोर्स है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कोई F2 फोर्स है, ये हमारे पास क्या है, कोई F3 फोर्स है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, कोई F4 फोर्स है। इसी तरीके से ये क्या है हमारे पास, कोई F5 फोर्स, और ये क्या है हमारे पास, कोई F6 फोर्स। तो ये क्या होगी, हमारे पास कोई Fn फोर्स है, ठीक है। डिफरेंट किस्म की फोर्सेस हैं जो कि पॉइंट 0 पे एक्ट कर रही हैं। और यहाँ पे ये F क्या है हमारे पास, ये तमाम फोर्सेस का क्या है, रिजल्टेंट है। तमाम फोर्सेस का क्या है, रिजल्टेंट है। ये जितनी भी फोर्सेस हमारे पास F1 से लेकर Fn तक यहाँ पे एक्ट कर रही हैं 0 पॉइंट पे, ये हमारे पास जो F है ये तमाम फोर्सेस का क्या है, रिजल्टेंट है। क्योंकि हम लोगों ने प्रूव करना है कि मोमेंट्स इज इक्वल टू होता है सम ऑफ मोमेंट्स या रिजल्टेंट ऑफ मोमेंट्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग मोमेंट्स की डेफिनेशन के मुताबिक यहाँ पे हम लोग आर वेक्टर लेंगे, आर लेंगे विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन के लिहाज से। यहाँ पे हम लोग पोजीशन वेक्टर क्या ले लेंगे, आर ले लेंगे। अब थोड़ी सी इसके बारे में मैं यहाँ पे थ्योरी लिखूंगा कि लेट F1 F2 F3 F4 F5 और यहाँ पे F5 F6 Fn बी कंकरेंट फोर्सेस
concurrent forces act at point acting at point 0। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट किस्म की फोर्सेस हैं, F1 से लेकर Fn तक हैं, और ये किस पॉइंट पे हमारे पास ये कॉन्करेंट फोर्सेस है। कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होती हैं? ऐसी फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक ही पॉइंट हो, या ऐसी फोर्सेस जो तमाम फोर्सेस जो किसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग? कॉन्करेंट फोर्सेस। तो ये हमारे पास जितनी भी फोर्सेस हैं कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, क्योंकि ये एक ही पॉइंट 0 पे एक्ट कर रही हैं। अब यहाँ पे F क्या था? F इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस। F क्या है हमारे पास? रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस। F बी द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस। एंड R क्या है यहाँ पे? R क्या है हमारे पास? पोजीशन वेक्टर है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। एंड R be the position vector with respect to origin। ठीक है, with respect to origin। अब देखें हमारे पास जो मतलब मेन फोर्स है ना, ये वाली F, ये तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट है। ठीक है, देन हमारे पास जो F फोर्सेस है वो किस तमाम फोर्सेस का क्या है यहाँ पे? रिजल्टेंट है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? तो ये मेन जो फोर्सेस है हमारे पास तमाम फोर्सेस के रिजल्टेंट के बराबर होगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस F6 इज प्लस ये कहाँ तक होगी? Fn तक होगी। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे नाम दे देते हैं 1 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रूव क्या करना है कि मोमेंट्स इज इक्वल टू होता है सम ऑफ मोमेंट्स। अब आप लोग जानते हैं कि मोमेंट हमारे पास किसके बराबर होता है? मोमेंट्स की डेफिनेशन होती है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर R एंड फोर्स F इज कॉल्ड मोमेंट। मोमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? मोमेंट हमारे पास इज इक्वल टू होता है, मोमेंट इज इक्वल टू होता है पोजीशन वेक्टर R मल्टीप्लाइड बाय फोर्स F। ठीक है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है, मतलब R क्रॉस F, ये मोमेंट की डेफिनेशन होती है। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर R एंड फोर्स F इज कॉल्ड मोमेंट। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं? R कर देते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड, R मल्टीप्लाई बोथ साइड। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैं रेज कर देता हूँ, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? R को मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, मतलब जो पोजीशन वेक्टर है R उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड इक्वेशन 1 के साथ। R मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बोथ साइड, तो ये हमारे पास हो जाएगा R क्रॉस F इज इक्वल टू R क्रॉस F1 प्लस R क्रॉस F2 प्लस इसी तरीके से क्या होगा? R क्रॉस F3, इसी तरह सो ऑन हमारे पास R क्रॉस क्या हो जाएगा? Fn तक तमाम फोर्सेस के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि R क्रॉस F किसके बराबर होता है? हमारे पास मोमेंट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? मोमेंट के बराबर होता है। तो ये हमारे पास R क्रॉस F1 ये मोमेंट की पहली डेफिनेशन होगी। ठीक है, ये हमारे पास मोमेंट, या ऐसे भी लिख सकते हैं R क्रॉस F किसके बराबर होता है? मोमेंट के बराबर होता है। मोमेंट को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ M के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा? M1, दूसरा क्या हो जाएगा? M2 प्लस तीसरा क्या हो जाएगा? M3 प्लस इसी तरह ये किसके बराबर हो जाएगा? Mn के बराबर हो जाएगा। तो जो इसकी डेफिनेशन है वेरिग्नान्स थ्योरम की, उसमें वो क्या कहता है कि हमारे पास जो मोमेंट होता है ना वो इज इक्वल टू होता है सम ऑफ मोमेंट्स या रिजल्टेंट ऑफ मोमेंट्स के बराबर होता है। तो M क्या है हमारे पास? ये देखें, मोमेंट्स इज इक्वल टू है हमारे पास सम ऑफ मोमेंट्स, सम ऑफ मोमेंट्स के बराबर है। ठीक है, सम ऑफ मोमेंट्स का मतलब M1 M2 M3 ये सारे आपस में ऐड हो रहे हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि मोमेंट इज इक्वल टू होता है हमारे पास रिजल्टेंट ऑफ मोमेंट्स के बराबर होता है, रिजल्टेंट ऑफ मोमेंट्स के बराबर होता है। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा थ्योरम। ठीक है, और ये इसका प्रूफ। उसके बाद हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास एग्जांपल नंबर दी हुई है पेज नंबर 24 पे। ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पेपर में ये भी कई दफ़ा आ चुकी है।
तो इसकी स्टेटमेंट को पहले समझते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बना के इसको सॉल्व कर लेंगे। वो कहता है 3 फोर्सेस एक्ट परपेंडिकुलरली टू साइड्स ऑफ ट्राइएंगल एट देयर मिडिल पॉइंट्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स। वो कहते हैं हमारे पास 3 किस्म की फोर्सेस हैं, ठीक है। एक ट्राइएंगल के अंदर क्या कर रही हैं, एक्ट कर रही हैं, जिसके अंदर क्या है, उस ट्राइएंगल के कुछ मिडिल पॉइंट्स भी हैं, ठीक है। और वो जो हमारे पास फोर्सेस हैं वो प्रोपोर्शनल किसके हैं, साइड्स के प्रोपोर्शनल हैं। मतलब हमारे पास एक ट्राइएंगल होगी, उसकी 3 तो साइडें होंगी ना, तो प्रूव दैट दे आर इन इक्विलिब्रियम। तो हम लोगों ने प्रूव क्या करना है कि ये फोर्सेस क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पे इसका प्रूफ या सोल्यूशन लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये देखें हमारे पास सबसे पहले तो आप लोग बनाएं इसकी ट्राइएंगल। ये हमारे पास क्या है, इसकी ये ट्राइएंगल है। कोशिश किया करें जैसे मैं ट्राइएंगल बनाता हूँ साथ साथ बनाते जाया करें, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से इसकी कंसेप्ट से बिल्कुल 100% कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाए कि किस तरीके से मैं इसकी डायग्राम बनाता हूँ। ये ट्राइएंगल है, इसके जो वर्टेक्स होंगे वो हमारे पास ये ए होगा, ये हमारे पास बी होगा, ये हमारे पास सी होगा, ठीक है। वो कैसा कहता है कि 3 फोर्सेस क्या कर रही है, एक्ट कर रही है। ये हमारे पास कोई 0 पॉइंट है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कोई ओरिजिन है, मतलब दरमियान पॉइंट क्या है, हमारे पास 0 पॉइंट है। हमारे पास 3 फोर्सेस इसके एक्ट कर रही हैं। तो ए के सामने हमारे पास जो पहली फोर्स होगी उसको आप लोग चाहे पी का नाम दे दें, ठीक है। ये हमारे पास बी के सामने जो फोर्स होगी उसको मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ क्यू का, और यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स है वो सी के सामने जो फोर्स है वो क्या है, आर फोर्स है, ठीक है। ये तीनों क्या कर रही हैं, यहाँ पे एक्ट कर रही हैं। तो ए पे आप लोग यहाँ पे एंगल बना लें अल्फा बना लें, बी पे एंगल बना लें बीटा बना लें, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा सी पे आप लोग बना लें गैमा बना लें। क्योंकि एक ट्राइएंगल में 3 किस्म के क्या होते हैं, एंगल भी होते हैं। ऐसी ट्राइएंगल जिसके 3 वर्टेक्स हों और 3 एंगल हों उसको क्या कहते हैं, हम लोग ट्राइएंगल कहते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि उसके मिडल पॉइंट्स भी हैं, मतलब साइड्स के क्या हैं, मिडल पॉइंट्स भी हैं। तो ए के सामने इसका पॉइंट आप लोग मिडल पॉइंट डी लिख लें, ठीक है। बी के सामने ई लिख लें मिडल पॉइंट, और इसका सी के सामने क्या लिख लें, ई लिख लें। ये इसके क्या हैं, मिडल पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब क्या कहता है कि इसकी जो फोर्सेस हैं ना, फोर्सेस मतलब ये वाली जो 3 फोर्स हैं ये प्रोपोर्शनल हैं किसके, साइड्स के, प्रोपोर्शनल हैं किसके, साइड्स के। तो ए के सामने इसकी साइड लिख लें आप लोग, ये क्या है, ए है। बी के सामने इसकी जो टोटल साइड है उसको बी का नाम देते हैं। सी के सामने इसकी जो टोटल साइड हुई उसको क्या कहते हैं, हम लोग सी का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल है ना, ये वाला एंगल अल्फा, इसके सामने जो यहाँ पे एंगल बनेगा ना वो इस टोटल होता है 180। अगर ये अल्फा बन रहा है तो यहाँ पे बनेगा पाई माइनस अल्फा, यहाँ पे बनेगा पाई माइनस बीटा बनेगा, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये गैमा बन रहा है। तो 180 में से ये निकाल लेंगे तो इसको लिख सकते हैं पाई माइनस गैमा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी इसकी डायग्राम। अब क्या करते हैं, हम लोगों ने प्रूव करना है कि ये जितनी भी फोर्सेज हैं ये हमारे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, ये हम लोगों ने प्रूव करना है। तो यहाँ पे आप लोग इसकी थ्योरी भी लिख सकते हैं कि लेट पी क्यू आर 3 फोर्सेस। वो कहता है 3 फोर्सेस, हम लोग ने लेट कर ली, वो कौन सी फोर्सेस है उनको नाम दे दिया हम लोगों ने पी क्यू आर है। क्या कर रही है, एक्ट परपेंडिकुलरली, इसको परपेंडिकुलर लिखते हैं, परपेंडिकुलरली लिखा हुआ तो मैंने परपेंडिकुलरली इस तरीके से शॉर्ट तरीके से लिख दिया, ठीक है। परपेंडिकुलरली टू साइड्स ऑफ ट्राइएंगल मिडल पॉइंट्स, ठीक है। ये हम लोगों ने तो थ्योरी लिख ली। अब वो कहता है कि हमारे पास ये वाली जो फोर्सेस हैं ना ये प्रोपोर्शनल हैं साइड्स के, प्रोपोर्शनल हैं साइड्स के। सबसे पहले हमारे पास ये BC है, ठीक है। BC साइड हमारे पास, BC साइड हमारे पास किसके बराबर है, A के बराबर है। इसी तरह CA साइड हमारे पास किसके बराबर है, CA साइड हमारे पास किसके बराबर है, B के बराबर है। AB किसके बराबर है, हमारे पास साइड वो किसके बराबर है, C के बराबर है। अब वो कहता है कि हमारे पास जो ये वाली BC वाली फोर्स है ये प्रोपोर्शनल है साइड के, प्रोपोर्शनल है साइड के। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन
गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है, ये तीनों फोर्सेस क्या हैं, साइड्स के प्रोपोर्शनल हैं। तो इस फोर्स की साइड क्या है, ए है, दूसरी क्यू की साइड क्या है, यहाँ पे बी है, और आर की साइड क्या है, यहाँ पे सी है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल के लिए इसको डिवीजन में लिख लेंगे, पी ओवर ए इज इक्वल टू क्यू ओवर बी इज इक्वल टू आर ओवर सी। इसको आप लोग यहाँ पे इक्वेशन 1 का नाम दे दें, ठीक है। अब अगर इस पे मैं अप्लाई कर दूं लॉ, साइन लॉ, बाय लॉ ऑफ साइन, बाय लॉ ऑफ साइन। साइन लॉ क्या होता है कि हमारे पास कि ये हमारे पास ये वाली जो साइड है ना ए, ये इक्वल टू हो जाएगी साइन ऑफ अल्फा, ये वाला मतलब उसके सामने वाला एंगल ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू ये बी, ये हमारे पास कौन सी है, बी साइड, इसके सामने जो एंगल बन रहा है इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू साइन ओवर गैमा, मतलब सी के सामने जो एंगल है यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ गैमा, ठीक है, इसके बराबर है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो जाएगी, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन 2। अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दूं इक्वेशन 2 से, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो ए से ए क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। ये देखें, पी ओवर ए मल्टीप्लाइड बाय ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू क्यू ओवर बी मल्टीप्लाइड बाय बी ओवर साइन बीटा, आर ओवर सी मल्टीप्लाइड बाय सी ओवर साइन गैमा। ये और ये क्या हो जाएंगे आपस में, ये साइडें कैंसल आउट हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या रह जाएगा, उसके बाद हमारे पास ये जो रिजल्ट बच जाएगा वो बच जाएगा इक्वल टू पी ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू क्यू ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू आर ओवर साइन गैमा, ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा साइन अल्फा पे हमारे पास, उसके नीचे हमारे पास जो एंगल बन रहा था वो कौन सा बन रहा था, पाई माइनस अल्फा, और क्यू साइन साइन बीटा पे हमारे पास क्या एंगल बन रहा था, पाई माइनस बीटा, रेशियो आर साइन गैमा पे हमारे पास क्या बन रहा था, पाई माइनस गैमा। तो बाय लेमीज थ्योरम, हम लोगों ने लेमीज थ्योरम पढ़ा हुआ है, अगर उसका इस तरीके का रिजल्ट था, ठीक है। उसमें क्या था कि हमारे पास 3 फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होती हैं। जब हमारे पास इस तरह का रिजल्ट आ जाए, पी क्यू आर इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा, साइन ऑफ बीटा या साइन ऑफ गैमा, ठीक है। तो बाय यहाँ पे लिख लें, बाय लेमीज थ्योरम, बाय लेमीज थ्योरम, बाय लेमीज थ्योरम these forces are in equilibrium, these forces are in equilibrium। ये क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, क्योंकि लेमीज थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास पी क्यू आर इज इक्वल टू होता है साइन अल्फा रेशो साइन बीटा रेशो साइन गैमा। तो ये उसी तरीके का रिजल्ट आ गया। यही हम लोगों ने क्या करना था, प्रूव करना था कि ये फोर्सेस क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। तो ये इसका है सोल्यूशन, ठीक है। ये बिल्कुल ही आसान एग्जांपल थी जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास पेज नंबर 31 पे एक एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी क्या करते हैं, स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसके सोल्यूशन को देखेंगे। ये इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है कि हमारे पास फोर्सेज एक्ट अलोंग द साइड्स बी सी सी ए बी ऑफ ए ट्राइंगल। ये देखें हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, जो उनकी साइड्स है ना वो कौन सी हैं, बी सी सी ए बी। उस पे वो कहता है हमारे पास फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। तो साफ ज़ाहिर जब एक ट्राइंगल है तो ट्राइंगल की हमारे पास कितनी साइडें होती हैं, 3 साइडें हैं। तो वो 3 साइडें होती हैं, तो उस पे 3 किस्म की फोर्सेज एक्ट कर रही होंगी, ठीक है। तो हम लोगों ने 3 किस्म की जो फोर्सेज हैं हम लोगों ने क्या करना है, उनको लेट कर लेना है। शो दैट दे आर इक्विवेलेंट टू अ कपल, वो क्या है हमारे पास, इक्विवेलेंट टू कपल, मतलब कपल के बराबर है। अब बात आती है कि कपल क्या होता है, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ओनली इफ द फोर्सेज आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स, अगर वो क्या हूँ, फोर्सेज प्रोपोर्शनल टू द साइड्स। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कपल की। कपल क्या होता है कि किसी भी कोई भी हमारे पास अगर 2 किस्म की बॉडियां उनको रोटेट करें, उनकी मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है। अगर ये देखें ये हमारे पास क्या है, कोई ये बॉडी 1 है, ये क्या है हमारे पास बॉडी 2 है।
अगर देखा जाए तो इसकी लेंथ क्या है, आपस में बराबर में है, ठीक है, और ये क्या है, बराबर में है, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो उलट है, मतलब रिवर्स है। इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन आगे की जानिब है, इसकी डायरेक्शन जो है पीछे की जानिब है, लेकिन ये हैं आपस में बराबर। तो इसको क्या कहते हैं, ये कपल की शक्ल में है। क्या है ये, कपल की शक्ल में। मतलब किसी भी अगर हमारे पास दो किस्म की बॉडीज हैं, उनको रोटेट करें, वो अगर हूँ वो बराबर, लेकिन क्या हूँ अपोजिट डायरेक्शन में हूँ, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, ये क्या हैं, कपल की शक्ल में है, ठीक है। तो हम लोग ने प्रूव करना है कि ये हमारे पास अगर एक ट्राइंगल हो और उसकी साइड्स ये वाली हूँ और उस पे 3 किस्म की फोर्सेस एक्ट कर रही हूँ, तो हम लोग ने ये प्रूव करना है कि वो इक्विवेलेंट टू क्या है, कपल की शक्ल में है, ठीक है। तो ये सबसे पहले इसकी डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल में हम लोग नाम दे देते हैं यहाँ पे ए बी और यहाँ पे सी, ठीक है। ये क्या है, ए बी सी। अब हमारे पास 3 किस्म की फोर्सेज होंगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है यहाँ पे बी सी, तो बी सी है तो इसकी डायरेक्शन इस तरीके से लगा लेना है। ये क्या है सी ए, तो सी ए की डायरेक्शन इस तरीके से होगी। ये क्या है ए बी, तो इसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी, ए से बी की जानिब। ये है बी सी, तो बी से सी की जानिब इसकी डायरेक्शन होगी। ये क्या है सी ए, तो सी से लेकर ए की जानिब इसकी डायरेक्शन होगी। ये है ए बी, तो ए से बी की जानिब इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं इसका सोल्यूशन। लेट लैम्डा बी सी लैम्डा प्लस म्यू सी ए लैम्डा प्लस म्यू सी ए, ठीक है। ये हमारे पास पहली फोर्स है जो हम लोग ने लेट की। ये हमारे पास दूसरी फोर्स है, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा प्लस म्यू है, तो आप लोग लिख लें लैम्डा प्लस वी, और ये क्या है ए बी। ये हमारे पास 3 किस्म की फोर्सेज हैं जो हम लोगों ने लेट कर ली। लेट ए लैम्डा बी सी, ठीक है, लैम्डा प्लस म्यू सी ए लैम्डा प्लस बी ए बी आर 3 फोर्सेज acting along sides of triangle ABC। ये हमारे पास 3 किस्म की फोर्सेज हैं, ठीक है। अगर ये यहाँ पे ये BC है तो हम लोगों ने लेट कर लिया कि ये हमारे पास लैम्डा BC कोई फोर्स है, ठीक है। ये क्या है, लैम्डा BC। दूसरी हम लोगों ने क्या है, यहाँ पे AB है, ये हमारे पास क्या है, सॉरी ये CA, तो यहाँ पे मैंने लेट किया कि लैम्डा प्लस म्यू एक फोर्स है CA, ठीक है। और ये क्या है, लैम्डा प्लस वी ए बी, तो यहाँ पे मैंने लेट किया कि लैम्डा प्लस वी ए बी, ये हमारे पास कोई थर्ड फोर्स है। ये क्या कर रही है, एक्ट कर रही है किसी ट्राइंगल की साइड्स पे, ठीक है, इस तरीके से एक्ट कर रही हैं। अब हम लोग ने प्रूव क्या करना है कि ये वाली जो हमारे पास शो दैट दे आर इक्विवेलेंट टू अ कपल, ये हमारे पास किसके बराबर हैं, कपल के बराबर हैं। तो कपल के बराबर इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, इन दो तमाम फोर्सेस का हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे। तो ये हमारे पास पहली फोर्स क्या है, लैम्डा बी सी प्लस क्या है, लैम्डा प्लस म्यू सी ए प्लस लैम्डा प्लस वी ए बी, ठीक है। ये हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगी, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये सी ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह ए बी को भी क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगी लैम्डा बी सी प्लस लैम्डा सी ए प्लस म्यू सी ए प्लस लैम्डा ए बी, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया प्लस वी ए बी, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, इनको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। अब लैम्डा वाली आप लोग देख लें, ये हमारे पास ये भी लैम्डा वाली है, ये भी लैम्डा वाली है, ये भी लैम्डा वाली है। हम लोग क्या करते हैं, इन सब में से हम लोग लैम्डा कॉमन ले लेते हैं। जब लैम्डा कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, ये आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास दो किस्म के रिजल्ट रह जाएंगे, ये वाले, ये क्या है, म्यू सी ए प्लस वी ए बी, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास ये वाली ये जितनी भी फोर्सेज हैं ये कपल की शक्ल में, कैसे कपल की शक्ल में है, ये देखें ये हमारे पास ए बी है, ये हमारे पास सी ए है। कपल की डेफिनेशन के मुताबिक अगर हम लोग किसी भी मतलब ये हमारे पास साइड्स हैं, ये कोई भी हमारे पास बॉडीज हैं दो किस्म की, अगर उनको रोटेट करें तो वो हमारे पास कपल की शक्ल में आ सकती हैं।
तो ये देखें ये हमारे पास क्या है ए बी, इसकी डायरेक्शन ये देखें जब इसको रोटेट करेंगे ना तो इसकी डायरेक्शन ए ऐसे होगी, डाउनवर्ड आएगी। ए से बी है तो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। जब इसको रोटेट करेंगे इस तरीके से तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से होगी। तो मतलब ये क्या होंगी, कपल की शक्ल में होंगी, ठीक है। किसकी शक्ल में होंगी, कपल की शक्ल में होंगी। अगर सी ए है इसको इस तरीके से रोटेट करें तो बी सी की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, सी ए की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी तो वो भी क्या आ जाएंगी, कपल की शक्ल में आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ये हमारे पास किस की शक्ल में आ जाएंगी, ये तमाम फोर्सेस कपल की शक्ल में आ जाएंगी, प्लस म्यू सी ए प्लस वी ए बी, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमारे पास ये देखें कपल के साथ कुछ फोर्सेस यहाँ पे आगे ऐड हो रही हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जितनी भी ये तीन फोर्सेस हैं ये कपल के बराबर होंगी अगर ये और ये हमारे पास जो u और v है किसके बराबर हो जाएंगे, इक्वल टू हो जाए 0 के बराबर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कंडीशंस ओनली होल्ड, कंडीशंस ओनली होल्ड इफ u v किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। अगर u और v की जगह पे अगर हम लोग 0 पुट कर दें तो ये सारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, एक कपल के बराबर हो जाएंगी। ये तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है या जिसको कहते हैं हम लोग सम है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब ये कि अगर ये वाली कंडीशन होल्ड कर रही हो, u v किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 0 पुट करेंगे तो ये सी ए प्लस v ये किसके बराबर, ये हमारे पास क्या है 0 और यहाँ पे ए बी। तो ये 0 को समथिंग से मल्टीप्लाई होगा 0, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कपल के बराबर। तो यही हम लोगों ने प्रूव करना था कि हमारे पास तीन किस्म की फोर्सेस हैं जो एक्ट कर रही हूँ किसी भी ट्राइंगल बी सी सी ए बी साइड्स पे, तो वो किसके बराबर होती हैं, कपल के बराबर होती हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, ये हम लोग ने लेट कर ली तीन किस्म की फोर्सेस। अगर यहाँ पे हमारे पास बी सी था तो हम लोग ने लैम्डा लिया, यहाँ पे लैम्डा प्लस म्यू लैम्डा प्लस वी। ये ए से लेकर बी तक है तो ए बी लिख लो, ये सी से लेकर ए तक है तो सी से ले लेकर, इन तीनों का हम लोग निकालेंगे रिजल्टेंट। रिजल्टेंट लेने के बाद लैम्डा कॉमन लो तो ये सारा रिजल्ट हमारे पास कपल के बराबर होगा जब बॉडीज को हम लोग क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो तब हमारे पास इसका ये जो रिजल्टेंट है इक्वल टू कपल होगा जब हमारे पास u और v किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो ये इसका सोल्यूशन और ये इसका आसान सा प्रूफ, ठीक है जी स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने बात की वेरेगनांस थ्योरम, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल सॉल्व की जो कि पेपर में कई दफ़ा ये आ चुकी हैं, ठीक है। तो मैं इस चैप्टर के आप लोगों को वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, वो एग्जांपल्स और वो एक्सरसाइज में से वो क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि पेपर में आते हैं, ठीक है। फजूल ऐसे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा जो पेपर में नहीं आते। सबसे पहले मेरी ये कोशिश होती है कि मैं ऐसे किसी भी चैप्टर में से ऐसे क्वेश्चन करवाऊं, ठीक है, जो कि पेपर में आते हैं, क्योंकि सबसे पहले आप लोगों का जो मेन मकसद होता है वो होता है पेपर में अच्छे मार्क्स लेना, ठीक है। तो मेरी अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स करके मुझे लाजमी बता दिया करें। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। मेरे चैनल का जो लिंक है अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, इसके अलावा बेस्ट फ्रेंड्स, जितने भी आप लोगों के व्हाट्सअप ग्रुप हैं सब में शेयर कर दिया करें ताकि तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स जितने भी हैं, ठीक है, जो टीचिंग करते हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हों। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।